आज हम पढ़ने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को और जानेंगे कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस मैटलैब में प्रोग्रामिंग को आसान बनाते हैं। वीडियो बनने तक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं कोड मैटलैब मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन समझने पहले एक चीज समझिए कि आपके पास कोई एक चीज है जिसमें आप कुछ डालते हैं इनपुट। तो क्या होगा, अब यूजर ने इनपुट डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो चीज उसमें डली है ना, तो उसकी प्रोसेसिंग उसका क्या होना चाहिए और डलने का रिजल्ट क्या आएगा, यानी उस प्रोसेस डेटा का रिजल्ट क्या आएगा, वो डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर, है ना। यूजर ने डेटा डाल दिया, उसको अब कुछ मतलब नहीं है कि मेरे डेटा के साथ क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, कुछ नहीं पता उसे। उसको किससे मतलब है, रिजल्ट से, जैसे कि रियल दुनिया में होता है। लोग बस रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे की प्रोसेस नहीं, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसको रियल एग्जांपल की हेल्प से। वीएस कोड ओपन हो गया है, मैं यहाँ से जल्दी से न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। और देखो, फाइल का नाम होने वाला है स्क्वायर, SQARE डॉट ओम, नेट ओम, नहीं डॉट एम। तो आज मैंने फाइल का नाम फर्स्ट डॉट एम क्यों नहीं रखा है, क्योंकि जिस नाम का फंक्शन होता है उसी नाम की होनी चाहिए फाइल, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। लिख दिया y इक्वल्स टू, और फंक्शन का नाम क्या है, जो मेरे फाइल का नाम है वही होने चाहिए फंक्शन का नेम। लिख दिया x, ठीक है। अब हम लिखेंगे x, ठीक है। और क्या होना चाहिए, y इक्वल्स टू x इंटू एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो, अब देखो फंक्शन रेडी हो गया। फंक्शन में, फंक्शन ये कीवर्ड है हमारा, ये हो गया आउटपुट वेरिएबल जहां पर इसका आउटपुट स्टोर होगा, जिसको लोगों से मतलब है, ठीक है। और ये है फंक्शन का नेम, जो कि हमारी फाइल नेम के सेम है, यही होना चाहिए, यही रोल होता है। फंक्शन का नेम और फाइल का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। और ये है लॉजिक, क्या है ये लॉजिक, कि इस फंक्शन में का काम क्या है, इस फंक्शन के अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, वो है ये, ठीक है। और एंड क्या है, ये एंड देता है फंक्शन को क्लोजर। जब किसी को क्लोजर मिलता है तभी ये मूव ऑन कर पाएगा। आप अपनी लाइफ में क्लोजर ले लीजिए, आप भी मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो अपनी जो एक्स की यादें हैं उस पे एंड लगा दो और आप अपनी मूव ऑन कर जाएंगे। चलो देखते हैं इसको, बातें छोड़ो ये वाली, मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन डॉट एम। तो ये हमारी जो फाइल है मेन डॉट एम, ये करेगी इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराएगी। चलो देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू एस स्क्वायर, और मैंने रिजल्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर करना है, मुझे 5 का स्क्वायर करना है, और डिस्प्ले करा लेता हूँ रिजल्ट को, है ना। और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो आउटपुट कितना आया, जल्दी आओ। स्क्वायर इज अनडिफाइंड लियर नंबर 21, SQU, गलत लिख दी थी स्पेलिंग, QUA, स्पेलिंग दर भी गलत लिखी हुई है, रीनेम करो इसको, SQUARE, स्क्वायर, SQARE, अब ठीक है। हाँ चलो, अब चलते जल्दी से। और देखो आउटपुट, स्क्वायर डज नॉट एग्री विद द फाइल नेम SQ, अरे यार यहाँ भी गलत है, SQUARE, यही होती है ना फाइल। चलो देख लेते हैं क्या होती है। हाँ अभी सही आउटपुट आया, बिल्कुल 25। देखो फाइल का नेम, फंक्शन का नेम सभी सेम होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि दोनों में अगर डिफरेंस हुआ तो फाइल में एरर आती है, ठीक है। और मेन फाइल में क्या होता है, ये हमारी फाइल फंक्शन को कॉल करने की जगह है, जहाँ फंक्शन को कॉल करते हैं, जहाँ फंक्शन को बुलाते हैं, ठीक है। तो देखो आउटपुट कितना है, 25। अब जैसे हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम का, ठीक है। ये क्या करेगा, फंक्शन दो फंक्शन को ऐड करेगा। फंक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, और फंक्शन है z इक्वल्स टू ऐड, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए फाइल नेम के A, B, ठीक है। ओ सॉरी, और ये फंक्शन क्या करेगा, z इक्वल्स टू A प्लस बी, मिला, बहुत सिंपल है, A+B कॉलन, और फंक्शन को एंड करना बहुत जरूरी है, क्लोजर देना बहुत जरूरी है, मूव ऑन कराना ना। चलो, अब इसको ही मेन फाइल में आके एग्जीक्यूट करा लेते हैं, है ना। तो देखो कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं उसको, यहाँ भी लिखते हैं रिजल्ट सम ले लेते हैं, यहाँ पे सम इक्वल्स टू ऐड। अब यहाँ पे दो वेरिएबल दे दो 3, 4, ठीक है, और इनको डिस्प्ले करा लो, डिस्प्ले करा लो। चलो डिस्प्ले एफ प्रिंट ले लेते हैं इसको, एफ प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी, कितना होना चाहिए सम, कॉमा सम, ठीक है। चलो फाइल को रन कर लेते हैं। फाइल को रन करेंगे, आउटपुट कितना चाहिए, 3, 4 का सम 7, तो कितना आया सम 7, वेरी गुड। चलो, अब हमने देखा ये जो फंक्शन है हमारा ऐड ऐड नाम वाला, वो क्या करता है, वो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट एट अ सेम टाइम। मतलब ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना A एंड B, ये दो चीजें ना, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट को एक साथ ले रहा है, और स्क्वायर वाले में क्या है, ये इसमें कि देखो एक ही लिखी हुई है, तो ये हमारी कैसी है, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाली फंक्शन है, ठीक है।
समझ आया ना? ये सिंगल आर्ग्यूमेंट वाली फंक्शन है और ये 2 आर्ग्यूमेंट वाली फंक्शन है। इतना क्लियर है? चलो, हम ऐसे फंक्शन पे भी बात करेंगे जो एक भी क्या कहते हैं, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेती है। ग्रीट डॉट एम, चलो देखते हैं ग्रीट डॉट एम क्या करता है। फंक्शन है हमारा, इसका नाम होने वाला है ग्रीट, फाइल नेम के बिल्कुल सेम होना चाहिए। और लिखते हैं यहाँ पे एफ प्रिंट एफ, इसमें लिखते हैं हे, और लिखते हैं यहाँ पे गुड गुड नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, हे क्रैक कोड लिख लेते हैं, क्रैक कोड। ठीक है, चलो इसको देखो एग्जीक्यूट कराते हैं, चलते हैं अपनी। और एंड, बहुत जरूरी बहुत जरूरी। ठीक है, मैन डॉट फाइल में आते हैं और इसको कर लेते हैं ग्रीट। कॉल हो गया सिंपल सा, लिख दिया, एक बार लिख दो फंक्शन का नाम, कॉल हो जाता है। चलो अब देखो आउटपुट क्या आता है, हे क्रैक कोड आ गया आउटपुट। यहाँ पे हम अगर न्यू लाइन लगा दें, न्यू लाइन, अभी ठीक है, अभी अच्छा दिखेगा आउटपुट। देखो देखो 25 आया स्क्वायर, दूसरा फंक्शन सम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। एंड इसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं थी फंक्शन में, ग्रीट वाले फंक्शन में एक भी आर्गुमेंट, देखिए देखो अब ये हमारा जो ब्रैकेट है वो खाली पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, नो आर्गुमेंट फंक्शन है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो मैं लिख दिया नो आर्गुमेंट। अब हम चलते हैं ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट दो लो, सॉरी दो आर्गुमेंट ले और साथ में आउटपुट भी दो आने चाहिए। देखो इस वाले फंक्शन में क्या था, ऐड वाले फंक्शन में, कि हमारे आर्गुमेंट दो जा रही हैं पर आउटपुट सिंगल रिटर्न होके आ रहा है ना। चलो अब हम चाहते हैं हमारा आउटपुट भी दो निकल के आए, यानी ग्रीडी मोड। हम चाहते हैं एक फंक्शन दो दो काम करे, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फंक्शन का नाम मेरे होने वाला है, मैं लिख दिया यहाँ पे ग्रीडी डॉट एम, ग्रीडी लिख लेते हैं फंक्शन का नाम। मैं लिख दिया फंक्शन, और यहाँ हमें दो चीज चाहिए, दो चीज चाहिए, एक सम चाहिए और एक हमें चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, चलो सम और प्रोडक्ट चाहिए, और फंक्शन का नाम भी हमने रख दिया ग्रीडी, और ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा ए कॉमा बी। ठीक है, चलो अब ये देखो सम कैसे होगा, सम इक्वल्स टू जब हो तो हो जाए ए प्लस बी, इतना क्लियर है। और जब प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हो जाए ए क्रॉस बी, और हो जाए एंड। क्लियर है इतना? चलो अब इसको मैन में आके रन करके देख लेते हैं जरा कैसे होगा। कॉमा लेते हैं, जैसे हमने वहां पे क्या लिखा था, क्या लिखा था जरा देख लेता हूँ ग्रीडी में, एस कॉमा पी है ना, एस कॉमा पी लिखा था। तो मैन में आते हैं, क्या लिखते हैं, आउटपुट का एरे बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एस कॉमा पी इक्वल्स टू ग्रीडी, ग्रीडी और क्या देना है इसमें, दे देते हैं 5,2। चलो अब इसको प्रिंट करा लेते हैं डिस्प, जब हम इसको कराएंगे एस कॉमा पी को, और देखेंगे आउटपुट कितना आता है। मैं यहाँ पे वो लगा दूं सेमी कॉलन, और जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा फाइल को, देखो मैजिक क्या होगा, कितना आया 7,10। क्या आया देखो, ग्रीडी 5 और 2 का सम कितना हो गया 7, और 5 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो गया 10, वही आया आउटपुट में 7,10। तो ये तो होता है हमारा ग्रीडी मोड, ग्रीडी मोड, जिसमें हम क्या करते हैं, मैंने मजाक में लिख दिया ग्रीडी मोड, सच में हाँ चालाकी वाला है मोड वैसे। इसमें क्या होता है, 2 आर्ग्यूमेंट होती हैं लेकिन, और आउटपुट भी कितने होते हैं हमारे, दो। समझ आया दोनों, दोनों बातें समझ आई तुम्हें? चलो आई होप आपको ये सारे फंक्शन जिसमें सिंगल आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट और दो आर्ग्यूमेंट के साथ में दो फंक्शंस, सॉरी दो आउटपुट कैसे आते हैं वो आप सीख गए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस और स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों के बीच में, समझेंगे। देखो थोड़ा फन वे में चलते हैं, एक सेकंड कॉल आ रही है किसी का ना। हाँ इसको समझते हैं थोड़ा फन वे में। ठीक है, देखो स्क्रिप्ट क्या होती है, पब्लिक टॉयलेट होती है जिसे कोई भी यूज कर सकता है ना, और फंक्शंस होते हैं तुम्हारे प्राइवेट रूम जिसमें सिर्फ तुम आ सकते हो। तो जो फंक्शंस मैंने यहाँ लिखे हैं, है ना, जैसे हमारा हो गया स्क्वायर फंक्शन हो गया, ग्रीड फंक्शन हो गया, ग्रीडी फंक्शन हो गया, ऐड फंक्शन हो गया, इन फंक्शंस का यूज तुम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन कैसे होते हैं, फंक्शन होते हैं प्राइवेट रूम की तरह। और जो स्क्रिप्ट होती हैं वो तुम यूज करो, मैं यूज करूँ, और दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है। समझ आया? बिल्कुल आपकी एक्स की तरह। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।